प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न सारणी में बच्चों की सूची तथा उनको कौन सा फल पसंद है दिया गया है। इसमें यहाँ प्यारे बच्चों नाम दिए गए हैं। हजारी फल का नाम है सेब, नीरज सेब, कौशल्या सेब, वीरेंद्र केला, सरोज अमरूद, प्रधान संतरा, बाला केला, अरुण संतरा, अरविंद केला। इधर से है नीरज अमरूद, सीमा केला, वीर सिंह संतरा, परमवीर केला, मोहित संतरा, रामेश्वर केला, प्रदीप अमरूद, कमला सेब। इससे आगे है प्यारे बच्चों, कितने विद्यार्थियों को केला पसंद है। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों हम केलों की संख्या गिन लेंगे और हमें ये पता चलेगा कि कितने विद्यार्थियों को केला पसंद है। जैसा कि यहाँ पर है 1, 2, 3, इसके बाद 4, 5 और 6। इसमें 6 यहाँ पर है तो 6 विद्यार्थियों को केला पसंद है। कितने विद्यार्थियों को संतरा पसंद है। इसमें आगे प्यारे बच्चों हम संतरे हैं उनकी संख्या गिन लेंगे तो यहाँ पर है 1, 2, 3 और 4। ये 4 विद्यार्थी हैं, इनको संतरा पसंद है। इससे आगे कितने बच्चों को सेब पसंद है। इससे आगे हम सेब की संख्या गिनेंगे प्यारे बच्चों। और जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि 1, 2 और उसके बाद में है यहाँ पर 3, ये 3 है यहाँ पर, तो 3 बच्चों को सेब पसंद है। इस तरह से आगे प्यारे बच्चों, सेब और केला पसंद करने वाले कुल बच्चे कितने हैं। तो यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, सेब और केला, तो 3 + 6, तो यहाँ पर 9 आ जाता है। संतरा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है। ये इसमें से घटा देंगे, 6 में से 4 तो हमारे पास में 2 आ जाता है। आगे है प्यारे बच्चों, सारणी टेबल या सारणी को पूरा कीजिए। इसमें है केवल रोटी विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर ये मिलान चिन्ह दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर मिलान चिन्ह है प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 हो जाता है। इसके बाद फिर 1 और 2 ऐसा आता है, तो इनकी संख्या कितनी आती है, 7 आती है। फिर चावल है, इसमें 5 और 5 10 2 12, यहाँ पर 12 लिख देते हैं। इस तरह से आगे है, यहाँ पर 6 दिखाया गया है। हमने इसको 6 को मिलान चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना है, तो उसमें 1, 2, 3, 4 ये ऐसे, 5 और 1 ये 6 ऐसे लिखेंगे। फिर आगे रोटी और चावल दोनों, यहाँ पर 8 दिखाई गई है बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर इसको पहले हम 5 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके 5, फिर अगर 1, 2, 3 इस प्रकार से 8 लिख देते हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, शिल्पा ने एक पासा लिया, उसने पासे को 20 बार उछाला और प्रत्येक बार प्राप्त को निम्न प्रकार लिखा। तो यहाँ पर है, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है, निम्न प्रकार लिखा। ये पासे हैं, जैसे 5, 6, 6, 3, 5, इस तरह से जो पासा फेंका जाता है, तो इस तरह से 5 आया, 6 आया, 6 इस तरह से। फिर इसमें है सबसे कम बार आने वाला अंक कितना है, 1 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1। इसके बाद में है सबसे अधिक बार आने वाला अंक है, यहाँ से हम गिनेंगे 1, 5 की गिनेंगे कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 बार आया है, यहाँ पे इसको 5 लिख देंगे। 3 कितनी बार आया है, इस तरह से हम 3 को लिखेंगे, 1, 2, 3 और 4, 4 बार आया। समान बार आने वाले अंक हैं 2, 3 और 6 हैं। एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में बलों की बिक्री दर्शाई गई है। तो प्यारे बच्चों, एक डॉट जो है एक बलों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, सोमवार है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 डॉट हैं, तो 6 बलों की बिक्री दिखाई गई है। मंगलवार को है 4 बलों की बिक्री, बुधवार को 2 की और बृहस्पतिवार को 5 की है, शुक्रवार को 4 की है, शनिवार को 7 की है और रविवार को 3 बलों की बिक्री दिखाई गई है। इस तरह से प्यारे बच्चों आगे है, सोमवार को कितने बल्ब बेचे। तो हम यहाँ से ऊपर से देखें, सोमवार को कितने बेचे, 6 बेचे। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या सबसे अधिक थी, यहाँ पर इसमें संख्या कितनी आ रही है, यहाँ आ रही है 7 आ रही है, तो 7 डॉट है यहाँ पर, तो 7 शनिवार की। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या सबसे कम थी, तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं बुधवार को सबसे कम बल्ब जो है बेचे गए, 2 बेचे गए। इससे आगे प्यारे बच्चों, पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हम इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 31 उत्तर आता है।
किस किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो इसमें यहाँ पर किस किस दिन जो है समान बल्ब बेचे गए, जैसे यहाँ पर ये मंगलवार या 4 बेचे गए और यहाँ पर शुक्रवार, इन दोनों दिनों में बिक्री जो है बल्बों की समान थी। आगे प्यारे बच्चों, अप्रैल मास के एक सप्ताह में 25 विद्यार्थियों वाली एक विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्र आलेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। तो इसमें यहाँ पर जो है ये एक विद्यार्थी की उपस्थिति दर्शाता है, अनुपस्थिति दिखाता है। तो यहाँ पर सोमवार है, सोमवार को 4 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, 1, 2, 3 और 4। मंगलवार को 1, 2, बुधवार को 1, 2 और 3, बृहस्पतिवार को 1, शुक्रवार को 0 विद्यार्थी जो है अनुपस्थित थे। इसके बाद में शनिवार को 1, 2, 3 और 4, यहाँ 4 लिख देते हैं। उपयुक्त सारणी देखकर बताइए कि किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सोमवार और शनिवार, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये सोमवार है, यहाँ पर सोमवार को और शनिवार को सबसे ज़्यादा विद्यार्थी अनुपस्थित थे। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे। शुक्रवार को अनुपस्थिति जो है 0 है, यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए प्यारे बच्चों शुक्रवार को सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो है उपस्थित रहे। शनिवार को कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? 4। सोमवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे? 4। आगे है 7 गाँवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे गांव है A, B, C, D, E, F, G, H, तो यहाँ पर पशुओं की संख्या दिखाई गई है। गांव A में 70 जो है पशु हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास में दिखाया गया है, देखिए एक बार, इसका चित्रालेख दाईं ओर बनाइए। इसमें एक डॉट 10 पशुओं को निरूपित करता है और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हमने यहाँ पर जो है ये पशुओं की संख्या जो है बतानी है या दर्शानी है चित्रालेख के द्वारा, तो जो एक डॉट है, यहाँ पर एक डॉट है प्यारे बच्चों, तो ये कितने के 10 पशुओं को दर्शाता है। इसलिए 70 है तो 7 डॉट आएंगे, 130 है तो यहाँ पर 13 डॉट आएंगे, तो 60 है तो 6 डॉट आएंगे, 40 है तो 4 डॉट यहाँ पर आएंगे। इस तरह से बच्चों यदि पशुओं की संख्या 50 है तो डॉट की संख्या 5 होगी। आगे है 150, यदि 150 है तो डॉट की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। और 100 है तो डॉट की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 10 होगी। आगे है गांव बी। गांव बी के पशुओं को निरूपित करने के लिए कितने डॉट लगाए जाएंगे? प्यारे बच्चों, गांव बी में हमने देखा है कि कितने हैं, यहाँ पर 130 पशु हैं, तो इसके लिए कितने डॉट लगाए जाएंगे? 13 डॉट लगाए जाएंगे। किस गांव के पशुओं की संख्या सबसे कम है? यहाँ पर पशुओं की संख्या सबसे कम जो है गांव डी है, यहाँ पर 40 दिखाई गई है, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे गांव डी। गांव सी और डी के पशुओं की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, गांव सी के अंदर कितने 60 पशु हैं यहाँ पर, और गांव डी में कितने 40 पशु हैं, तो इनमें से अंतर घटाएंगे तो 60 में से 40 या 20 रह जाते हैं। गांव एफ के पशुओं की संख्या गांव बी के पशुओं की संख्या से कितनी अधिक है? तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे गांव एफ के पशुओं की संख्या गांव बी के पशुओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर 130 दिखाई गई है यहाँ पर, और गांव एफ है, गांव एफ की पशुओं की संख्या कितनी है? 150 है। तो यहाँ से 150 में से 130 घटा देंगे हम, तो 20 उत्तर आ जाता है हमारा। आगे सभी गांव के पशुओं की कुल संख्या बताइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने जो पशुओं की संख्या है इसका हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, और ये जोड़ जो है 600 आ जाता है, इसलिए इन सभी गांवों के पशुओं की कुल संख्या कितनी है? 600 आ जाती है। इससे आगे 7वां प्रश्न है, क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेचे गए बल्बों की संख्या नीचे दी गई है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर सोमवार को 15 बल्ब बेचे गए, मंगलवार को 5 बल्ब बेचे गए, बुधवार को 10 बल्ब बेचे गए, बृहस्पतिवार को 25 बल्ब बेचे गए तथा शुक्रवार को 15 बल्ब बेचे गए, शनिवार को 10 और रविवार को 35 बल्ब बेचे गए। तो इस तरह से हमने एक दंडालेख बनाना है प्यारे बच्चों। इसमें यहाँ पर एक दंडालेख बनाते समय हम यहाँ पर इधर जो है ये दिन ले लेते हैं, सप्ताह के दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, और यहाँ पर क्या है बेचे गए बल्बों की संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर हम सप्ताह के दिन लिख लेते हैं,
तो यहाँ पर हम सप्ताह के दिन जो है ले लेते हैं, और इधर जो है हम ये जो खाने हैं उनमें बराबर दूरी पर 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे तरह से 45 तक हम लिख लेते हैं, खाने बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे सोमवार है, सोमवार को 15 बल्ब बेचेंगे, तो यहाँ हम ले लेंगे और यहाँ पर जो है यहाँ तक इसको जो है इसको मिला देंगे। आगे है मंगलवार है 5 है, तो यहाँ इसको ले लेंगे, यहाँ मिला देंगे। बुधवार को 10 है, तो यहाँ पर ले लेंगे, इसको मिला लेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों हम ये दंड आलेख बना लेते हैं, और ये क्या है, हमारा दंड आलेख है। इसके बाद है अर्ण द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों को दंडालेख नीचे दर्शाया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसमें यहाँ पर इस दंडालेख को लेकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस दंडालेख का पैमाना क्या है? प्यारे बच्चों, दंडालेख का पैमाना 1 इकाई किसके बराबर है? 10 के बराबर है। दंडालेख, यह दंडालेख किन 2 चरों के लिए बनाया गया है? विषय तथा अंक के लिए। अरुण ने हिंदी में गणित से कितना अधिक अंक प्राप्त किया? 80 - 70 बराबर 10 अंक के। अरुण ने विज्ञान विषय में गणित विषय से कितने अंक प्राप्त किए? तो प्यारे बच्चों 70 में से 20 हम घटा देंगे, तो यहाँ पर ये 70 है, 70 में से 20 घटा देंगे, क्या आएगा? 20 आएगा। नीचे दिए गए कथनों के सही गलत छांटिए तथा कथनों को सुधार कर लिखिए। एक दंडालेख में एक क्षैतिज अक्ष पर दंडों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, गलत है। एक दंडालेख में सभी दंडों की चौड़ाई समान होती है, ये सही है प्यारे बच्चों। एक दंडालेख की चौड़ाई उस आंकड़े की बारंबारता को दर्शाती है, ये गलत है। ऊर्ध्वाधर अक्ष का पैमाना अधिकतर उच्चतम बारंबारता के गुणनखंड को होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम ठीक करके लिखते हैं। यहाँ पर जो पहला है इसमें क्या बढ़ जाती है? समान रहती है। दूसरा है ऊंचाई। आगे है एक सन 2006 में एक कस्बे में सर्वे किया गया जिसमें लोगों को उसके कपड़ों का पसंदीदा जो है रंग पूरक दिया गया। इसका दंडालेख इस प्रकार है। इसमें काला, नीला, भूरा, लाल और हरा, इसमें प्रत्येक इसको जो है इसको यहाँ इसके द्वारा दर्शाया गया 100 के बराबर है प्यारे बच्चों, ये दिखाया गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इस दंडालेख के लिए एक चित्रालेख के दाईं ओर बनाइए। आप 100 व्यक्तियों के लिए एक चित्र बनाइए। इससे आगे है आप अपनी कक्षा में एक सर्वे करिए जिसमें आप किसी भी किए विषय में उनकी पसंद के बारे में पूछ सकते हैं। आपका मनपसंद हीरो हीरोइन कौन से? प्यारे बच्चों हम उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका मनपसंद रंग कौन सा है? हरा। आपका मनपसंद विषय कौन सा है? विज्ञान। इन आंकड़ों को एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर हिंदी 20, अंग्रेजी 5, विज्ञान 25 और गणित 15 दिखाया गया है। इन आंकड़ों के लिए एक दंडालेख खींचिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम विषय लिख लेते हैं, यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर एक दंडालेख जो है खींच सकते हैं। यहाँ पर इस पैमाने के द्वारा खाने बना लेते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। यहाँ पर हिंदी है 20, अंग्रेजी है 5, विज्ञान है यहाँ पर 25 और गणित है इसमें। प्यारे बच्चों इस प्रकार यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।